नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द का वातावरण होगा, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, सुखों की वर्षा होगी। आज मैं आपसे समस्त ग्रहों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। 9 के 9 ग्रहों पर चर्चा कर रहा हूँ और उनके उपचार बता रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई आपके मतलब की चीज़ हो तो लिख लेना। सबसे पहली बात, मैं कुंडली में उन ग्रहों पर चर्चा कर रहा हूँ जो कुंडली में कमज़ोर हों तो उसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति पर आती है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर हो, ऐसा व्यक्ति सुस्त प्रमादी, काम ना करने की इच्छा, खास तौर पर अगर सूर्य तीसरे घर में आ जाए, वो व्यक्ति काम करने की कोशिश नहीं करता। उसकी इच्छा होती है कि मैं सुख का जीवन जीऊँ, और अगर ये स्वभाव व्यक्ति का जवानी के अंदर रहे तो वैसे ही काम वो कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि वो दूसरों पर आश्रित रहता है। ही इज़ डिपेंडेंट टू अदर्स। और ये डिपेंडेंसी वाली आदत तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे पर ही डिपेंडेंट है उसका क्या भला हो। ये सूर्य की कमज़ोरी है। मैं अभी आपको इसके सबके उपचार बता रहा हूँ। आप उपचार भी लिख लेना, आपके काम आएंगे। चंद्रमा अगर कमज़ोर हो, चंद्रमा मन का मालिक है। अगर मन का मालिक ही कमज़ोर हो गया, ऐसा आदमी हतोत्साहित, निराश, अगर उसके अच्छे भले काम भी हो रहे हों, उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना खटकती रहती है। ये उसकी आदत है। दूसरों पर दोष लगाना उसका स्वभाव बन जाता है। चाहे वो व्यक्ति उसके लिए कोई उपकार भी कर गया हो, फिर भी वो कोई ना कोई त्रुटि निकालेगा। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का होकर बैठ जाए वृश्चिक राशि के अंदर, और कोई 5वें घर में ना बैठ जाए, 9वें भाव में ना बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने पर उपकार करने वाले व्यक्ति को भी अभद्रता के साथ उसके साथ पेश आएगा। तीसरा चलता हूँ मंगल। मंगल, मैंने कल आपसे मंगल पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। मंगल कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को खाम अंधकार में रखता है। वो ये समझता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये मैंने लिखा था इसके अंदर कि अपने आप को बड़ा सफलतम समझना, जबकि वो वास्तव में सफल नहीं चल रहा होता। अगर देखो, मैं बताता हूँ आपको। मंगल चंद्रमा के घर जाकर नीच का कहा जाता है शास्त्रों के अंदर, लेकिन जब ये शनि के घरों के अंदर जाता है, भले ही उच्च का हो जाता है, लेकिन कुंभ राशि के अंदर इसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। शुक्र इसका शत्रु है। शुक्र के घर में जाकर भी ये कोई अच्छा फल नहीं देता। या तो ये अपने घरों में अच्छा फल देगा, उच्च का होकर भी अच्छा फल दे, मैं इसके लिए सुनिश्चित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उच्च के मंगल वालों को भी कई प्रकार के जीवन के अंदर नुकसान होते देखे, ज़मीनों में ख़ास तौर पर, और शारीरिक सर्जरियाँ। मंगल किसी का अगर दुर्बल है तो उसकी सर्जरियाँ हो सकती हैं, और ये आजकल की परंपरा बनी भी हुई है। लोग अक्सर मैंने देखा कि उनके अंदर किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर, रक्त की अल्पता, क्योंकि मंगल खून का मालिक है, तो वो इन तकलीफ़ों को क्रिएट कर सकता है। आपको मैं उसका भी उपचार भी बताता हूँ। आगे मैं चल रहा था। बुध जिसका डिस्टर्ब हो, बुध चूँकि बुद्धि का स्वामी है, और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको शास्त्रकारों ने यहाँ तक लिख दिया कि अगर बुध ठीक ना हो, व्यक्ति शरारती स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एक गलती को बार बार दोहराएगा, बार बार क्षमा मांगने के पर भी उस गलती को करना छोड़ेगा नहीं, और उसमें त्वरित निर्णय, इमीडिएट डिसीजन लेने की बड़ी भारी कमी आती है। क्योंकि बुध है इसी चीज़ का स्वामी। बुध एजुकेशन लॉर्ड है। बुध किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठ जाए, बड़ा विद्वान होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अगर बुध कुंडली में कमज़ोर हो जाए, ख़ास तौर पर मैंने ये देखा है कि ये द्वादश में जाकर ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। आप अपनी कुंडली देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि द्वादश में जाकर ये दुर्बल हो जाता है और व्यक्ति की निर्णय शक्ति के ऊपर आघात करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने में उसको बड़ी भारी तंगी आती है। अगला ग्रह गुरु। अगर किसी का गुरु नीच का हो जाए कुंडली के अंदर, वो व्यक्ति अपने सबसे परोपकारी व्यक्ति की भी निंदा करने से संकोच नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी कमी है। मुझे तो आचार्यों ने ये कहा, जिनसे हम पढ़े, जो हमारे गुरुदेव थे, कि उच्च का बृहस्पति काम करे ना करे कोई सुनिश्चित नहीं, लेकिन नीच का बृहस्पति व्यक्ति को
उस स्थान पर खड़ा कर देगा जब उसका सामाजिक स्तर शून्य के कगार पर खड़ा हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे व्यक्ति दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को टैकल करने की कोशिश करते हैं, उनसे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं ब्लैकमेलिंग के द्वारा। मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना कि ये व्यक्ति कोर्टों कचहरियों में काम करते हैं, मुकदमों में इनका खास संबंध होता है। आगे चलता हूँ कि महाराज शुक्र कितना अच्छा ग्रह है, लेकिन ये व्यक्ति को कुटैबों में डाल सकता है। अगर ये कहीं बैठ जाए ऐसे ग्रह के साथ, शनि के साथ, अगर शनि के साथ शुक्र बैठ जाए तो उस व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था के अंदर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर में कोई त्रुटि ना आने पाए। ऐसे लोगों के शरीर जड़ व्रत हो जाया करते हैं, जुड़ जाना, अंगों का स्टिफ हो जाना, घुटनों का कमज़ोर हो जाना, चलने में दिक्कत, सोचने में दिक्कत, ऐसा हो सकता है। जहाँ शुक्र चूँकि उसका लग्जरी का मालिक भी है, और ये शरीर के अंदर जो लुब्रिकेशन है, जैसे हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे घुटने हैं, ये आर्म्स के हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें जो लुब्रिकेशन होता है जिसके कारण वो चलते हैं, ये लुब्रिकेशन को ख़त्म कर देता है। जोड़ों में दर्द हो जाना, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, गर्दन में दर्द रहना, ये चीज़ें सारी शुक्र की कमी के कारण पाई जाती हैं, और ये तब महसूस किया जा सकता है ज़्यादा जब शुक्र अस्त भी हो। आगे चलता हूँ। ऐसे लोगों को चाहिए कि मदिरा आदि से बचें, अपने ईटिंग सिस्टम पर कंट्रोल करें और अपने चरित्र को उज्ज्वल रखें। अगले ग्रह पर चलता हूँ। महाराज शनि का तो आपको पता ही है, वो न्यायाधीश है। उसने जो भी काम करना है वो करना ही करना, रुक नहीं सकता। उपचार बताता हूँ, शायद वो आपको नियंत्रित कर ले। कि सबसे पहली बात जो आती है कि जब भी शनि खराब होगा, डिस्टर्ब होगा कुंडली के अंदर, मैंने बताया था ना कि मैंने इसको प्रबल पाया तीसरे घर के अंदर। लगन में हो तो ये आंखों में कमजोरी दे देता है, 12वें घर में हो तो भी आंखों में कमजोरी दे देता है, सप्तम भाव इसकी डायरेक्शन है, वहाँ ये कुछ ठीक रहता है। अष्टम में आयु तो लंबी देता है पर कारोबार नहीं चलने देता, आर्थिक स्थितियों को कमज़ोर रखता है। तो मैं आपको बता रहा था कि शनि अगर किसी का दशम भाव में चला जाए बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि दशम भाव का शनि व्यक्ति को एक बार तो बुलंदी पर ले जाएगा, लेकिन वहाँ से सीधा पटक देगा, शून्य के कगार पर खड़ा कर देगा। इसका भी उपचार आपको बताता हूँ। आगे राहु की बात करता हूँ कि अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो मतलब कि आप ख्यालों की दुनिया में रहेंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, ये हो जाएगा। अकस्मात धन की कामना रखना, पैसा खींचने की इच्छा रखना होता नहीं। केतु का स्वभाव, महाराज केतु व्यक्ति को तंत्र की विद्या में ले जाते हैं। वो ये सोचेगा कि जो भी कुछ होना है कर्म नहीं करना पड़ेगा, मैं तंत्र लगाऊंगा, पैसा स्वयं मेरे पास पहुंच जाएगा, शक्तियां स्वयं मेरे पास पहुंच जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं। अब मैं आपको इसके उपचार के बारे में बताता हूं कि आप क्या करें। अगर आपका सूर्य खराब है, याद रखना भूल कर भी अपने पिता के साथ संबंध खराब न करना, क्योंकि सूर्य पितृ कारक ग्रह है, आत्मा का स्वामी है। अपने पिता को इज्जत देना, आप उनके नुक्स ना निकालना। अरे जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, मैं भी तो हो गया हूँ, हम में भी कई त्रुटियाँ आ जाती हैं। युवक को चाहिए कि वो जो उसका दायित्व है उसे पूरा करे, दूसरे की त्रुटियाँ ना निकाले। जवानी बहुत बड़ी एक ताकत है जो परमात्मा ने दी हुई है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। बड़ों की गलतियाँ निकालने की अपेक्षा उनकी सेवा कीजिए। मैं अभी आपको एक भक्ति काल का एक दुआ सुनाता हूँ, सुनकर चकित हो जाओगे आप। आगे चलता हूँ। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो गर्मियों के लिए लोगों को पानी की व्यवस्था कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो नमक का दान लंगर में है ही है, कीजिएगा। लेकिन अगर आप एकादशी वाले दिन
लोगों को पानी की व्यवस्था कर दें तो आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंद्रमा मन का मालिक है और इंसान तरक्की हमेशा मन के बल पर किया करता है। अगर आपका मन ही कमज़ोर हो गया तो उन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि अगर आपका मंगल खराब है तो आज आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ। मसूर की दाल का प्रयोग ज़्यादा करना, ये मंगल के अधीन आती है। खाइए और खिलाइए। मंगल की खराबी के लिए, मंगल की कमज़ोरी के लिए। मंगल कमज़ोर हो, व्यक्ति को कमज़ोर कर देगा, बिल्कुल उसको कई बीमारियों में घेर देगा। और अगर ये प्रबल रहा, मसूर की दाल का प्रयोग खुद भी कीजिए, लोगों को भी कराइए। जिस दिन कोई मेहमान आए उस दिन मसूर की दाल भी बनाइए बाकी चीज़ों के साथ, ये कीजिएगा। और मंगल का उपाय मैंने आपको बता रखा है कि ये वर्दीधारी एक ग्रह है जो सेना, पुलिस आदि सब का मालिक है, डॉक्टर्स और सर्जरी का भी मालिक है, ज़मीनों का भी मालिक है, प्रॉपर्टीज़ का भी मालिक है। इसका ख़राब होना ठीक नहीं है। आप इसके लिए गुड़ का दान लंगर के अंदर, मसूर का मसूर खिलाना, खुद भी खाना, अपने मित्रों को भी। बुध के लिए बता रहा हूँ कमाल की चीज़ आपको। बुध की खराबी कुंडली को बिल्कुल मैं कहता हूँ नेगेटिव कर देती। अनाथालयों में दान कीजिए, किन्नरों को दान कीजिए। जो सड़कों पर बच्चे या कोई लोग जो मांगने पर ही उतर आया था, उसको देने में हमें क्या संकोच हो सकता है? हम कहें जी नहीं देते, ये काम क्यों नहीं करते, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। जो मांगने पर ही उतर आया, जो घर के द्वारे पर ही खड़ा हो गया, उसको दीजिए, थोड़ा दीजिए, जितना समर्थ हो दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने उसको बोरी कणक की उठा के दे देनी है, नहीं, आप उसे मुट्ठी आटा ही दे दीजिए। अनाथालयों में दान कीजिए। वो लोग जो जन्म से ही असमर्थ हैं, अनाथ हैं। वैसे तो अनाथ कोई नहीं होता, सबका नाथ एक बैठा है, परमात्मा। ये मैंने कहाँ पढ़ा? बहुत सारे लोग जो बुलंदियों को प्राप्त हुए, उनका लालन पालन अनाथालयों में हुआ था। अनाथालयों से वो शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांतिकारी तक बने, वो देशभक्त तक बने, बड़े बड़े विद्वान बने वो लोग। ऐसी बात नहीं, अनाथ कोई नहीं है। अनाथ तब तक कोई नहीं होगा दुनिया के अंदर जब तक हमारा नाथ परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है। कोई अनाथ नहीं होगा, सब सानाथ रहेंगे। नाथ हमारे साथ है। आजमा कर देखना, बुरे वक्त के अंदर आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आप अनाथालयों में दान जरूर करना। मुझे पता है अनाथालय के लोग पका पकाया भोजन नहीं लेते। पहुंचा दीजिए, वहाँ पर गेहूँ पहुंचा दीजिए, चावल पहुंचा दीजिए, उनको खुद इस्तेमाल करने दीजिए। वो ठीक कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पल रहे हैं उनका पेट खराब हो जाता है जब बाहर से पकी पकाई चीज़ आती है। आप उनको कच्ची चीज़ों का दान कीजिएगा। आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं। अगर आपका बृहस्पति डिस्टर्ब है, मैं बार बार कहा करता हूँ कि आप लंगर के अंदर हल्दी का दान कीजिए। और सबसे बड़ी मेरी बात याद रखना, जिसका बृहस्पति डिस्टर्ब हो, कभी भूल कर भी अपने सीनियर्स का अपमान न कर देना, क्योंकि बृहस्पति एक सीनियर प्लैनेट है, गुरु ग्रह है। कई लोग ऐसे होते हैं, कॉलेज में पढ़ के आए, हमारे साथ भी ये ज़माना था, कॉलेज में पढ़ के आए, प्रोफेसर की निंदा हो रही है। उसने ये कह दिया, अजी मत कीजिएगा ये काम, जिससे पढ़कर आए हो, जिसकी शिक्षा के आधार पर आपको डिग्रियां मिलनी हैं, अरे उनको मत कोसिएगा। सूर्य को खराब करने वाला सबसे ज़्यादा ये ग्रह है जब हम अपने पिता पर आक्षेप करते हैं। चंद्रमा को खराब करने वाला सबसे बड़ा यही ग्रह है जब हम अपनी माता का आक्षेप करना। माँ तू ये कर देता, तूने रोटी ठीक नहीं बनाई। क्या ज़रूरत है कहने की? अगर इसमें इतनी शक्ति है तो आप खुद बना लीजिएगा। किसी का अपमान मत कीजिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, उनसे भी हो सकती हैं, हमसे भी होती हैं। आगे चलता हूँ। अगर आपका शुक्र खराब है, अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब है, बहुत पते की बात बता रहा हूं आज आपको, ये कर देना। शुक्र लग्जरियस प्लैनेट है, दौलत देने वाला ग्रह है, पावर देने वाला ग्रह है, अपने ग्रस्त जीवन को सुधारने वाला ग्रह है, हमारी बेडरूम लाइफ को सुधारने वाला ग्रह है। एक पंखा किसी मंदिर में लगवा देना, कोई कूलर रखवा देना अगर हिम्मत हो तो, और अगर बड़ी हिम्मत हो तो कोई एसी लगवा के दे देना। आप शुक्र को काम करता देखना कैसे करता है। बड़ा गजब का प्लैनेट है ये शुक्र, गजब का प्लैनेट है। ये धन और दौलत की वर्षा कर देता है अगर ठीक हो जाए।
आगे चलता हूँ कि अगर आपका शनि डिस्टर्ब है, अक्सर मैं कहा करता हूँ, शनि पर तो मैंने कई कार्यक्रम दे डाले, राहु पर कई कार्यक्रम दे डाले। आज छोटी सी व्याख्या करता हूँ। अपनी रोटी जो आप भोजन करते हैं, थाली के अंदर थोड़ी सी गराई जो है वो रखिएगा और कीड़े मकोड़ों को डाल दीजिएगा। थाली में छोड़ दीजिए उसे, और जब उठने लगें तो उसको लेकर किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ कीड़े मकोड़े, कीड़ियाँ फ़ौरन आती हैं। इनके तो दिमाग में कोई रडार लगा होता है, फ़ौरन समझ जाती हैं कि कुछ खाने का पड़ा है। ये दान शनि के लिए महान दान है। तो मुझे आशा है, राहु के लिए मैं पहले कह चुका हूँ आपको, और अब फिर दोहराता हूँ कि कोशिश करना, आसान काम नहीं है, कि सर्दियों में नीला कंबल दान कर देना और गर्मियों के अंदर किसी को कोई नीला वस्त्र दे देना। वस्त्र ना दे सको तो किसी ज़रूरतमंद को नीले रंग की चद्दर दे देना। केतु के लिए तो मैं कहा करता हूँ, केतु के लिए कुत्तों को, भैंसों को, कीड़ों को कुछ ना कुछ देते रहिए। कई बार हमें लोग कह देते, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मत मारा करो किसी छोटे जीव को। तो कहता है ये हमारा बच्चा नहाने जाता है तो कॉकरोचेस से डर जाता है। मैं कहा ठीक है, उसको समझाइएगा कि ये वैसे तो कॉकरोच कोई अच्छा जानवर नहीं है, काटता है तो बड़ी बुरी तरह से काटता है, लेकिन अब किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यवस्था बहुत कुछ करा देती है। खैर वो आपका अपना निजी मामला है। तो इसी के साथ मैंने आपको 9 ग्रह की अशुभता के लक्षण और 9 ग्रहों के उपचार आपको बता दिए। 17 मिनट हो गए हैं। मैं आज आपको एक बात सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। कई बार कोई प्रेरक प्रसंग ज़िंदगी में आ जाते हैं जो हमें प्रेरणा दे जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात जो मैंने कल एक अपनी से भी थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति से के मुंह से सुनी, क्योंकि शाम को मुझे तो टाइम कम ही लगता है, लेकिन मैं कई बार जाता ज़रूर हूँ अपने सीनियर सिटीज़न को मिलने के लिए, जो हम 75-80 के बीच में जा चुके हैं। मिलने ज़रूर जाता हूँ। कल एक बड़े वृद्ध आदमी ने ये बात कही, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं आते ही घर लिखी थी, कि जहाँ पर दादा दादी को सुनना, वो भी दादा दादी की उम्र के होंगे, इस स्थिति में मैं भी हूँ, जहाँ पर दादा दादी को पोते पोतियाँ, जहाँ दादा दादी का पोते पोतियाँ मजाक कर रहे हो और उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हो। मैं जाता हूँ सीनियर्स के अंदर, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े विद्वान लेक्चरार होते हैं वहाँ पर, उनकी बातें सुनने वाली होती हैं। मैं उनके चरणों में बैठकर सुनता हूँ कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए। तो जहाँ पर दादा दादी का पोते पोतियाँ मजाक कर रहे हो और माता पिता मुस्करा रहे हो, तो समझ लेना दरिद्रता ने इस परिवार के द्वार पर दस्तक दे दी है। कितनी बड़ी बात है प्यारे बंधुओं। मैं इस YouTube के माध्यम से बात सुना ही सकता हूँ आपको। जहाँ आप सुन रहे हैं, आप फिर सुनिएगा मेरी बात को। किसी बुजुर्ग ने कल कहा और मैं उसके चरणों को हाथ लगाया कि कमाल की शब्दावली निकाली आपने बाबूजी, क्या कमाल कर दिया कि जहाँ पर पोते पोतियाँ दादा दादी का मजाक कर रहे हों और माता पिता उस मुस्करा रहे हों, तो समझ लेना कि देवी दरिद्रता ने, गरीबी ने इस द्वारे पर दस्तक दे दी। मैंने हाथ जोड़ दी, अगर बहुत बड़ी बात कही। तो उन्होंने कहा था मैंने भी कहीं पढ़ी थी। आगे आपको बताता हूँ, जिस घर के अंदर बुजुर्ग वृद्ध आश्रमों के अंदर निंदित जीवन जी रहे हो, और ये भी उन्होंने कल कही थी, जिस घर के बुजुर्ग वृद्ध आश्रमों के अंदर निंदित जीवन जी रहे हो, संतानें चली जाएं। मुझे एक समाज सेवी ने बताया कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई, वो समाज सेवी हैं, उनको टेलीफोन जाता है कि यहाँ मृत्यु हो चुकी है, संभालिएगा। कहता मेरे पास नंबर उसका बेटे का आया किसी और देश से, उसने कहा जी कि आप क्रिमिनेशन वहीं कर दो, मैं पैसे भेज दूंगा। एंड दे नेवर केम। ये स्थितियाँ भी हैं।
जहाँ सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं, जहाँ पुत्र पुत्रियाँ अपने पिता माता पर जान छिड़कते हैं, वहाँ पर दूर रहने वालों की भी कोई कमी नहीं। और यहीं से हमारी किस्मत का निर्माण होता है मेरे प्यारे बंधुओं, यहीं से हमारी किस्मत का निर्माण होता है। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा कर ली है, सुनिश्चित समझें कि आपकी संतानें वो संस्कार प्राप्त कर गई हैं, आपकी भी सेवा होगी। और मैं इस उम्र में आकर आपको बता रहा हूँ कि इस उम्र में सेवा हर एक को चाहिए, अनिवार्य है। आप जवानी में जो काम करते थे, वृद्धावस्था के अंदर आप उन जगह पर पहुंच नहीं सकते, ना आप कार ले जा सकते हो, ना पहुंच सकते हो। उस समय आपको संतानों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे संस्कार दे दीजिए, अच्छी संतान मिल जाएगी। और मैं बताता हूँ, कल मैं एक वृद्धाश्रम में गया, थोड़ा समय मैं निकालता हूँ क्योंकि वृद्धों के पास कुछ चीज़ें मिलती हैं। आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो रहा, ठीक ही है, अभी 21 मिनट पर है। आखिरी आपको शब्द सुनाता हूँ। ग्रहों की मैंने पहले चर्चा कर दी, उपचार भी आपको बता दिए, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उपचार बता दिए आपको, कर देना उपचार, ग्रह ठीक हो जाएंगे, पैसे पुसे आ जाएंगे, शरीर ठीक हो जाएगा। एक वहाँ पर वृद्धाश्रम में मैं कईयों को मिलता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म करनाल में ही हुआ। करनाल में ही मैं स्टूडेंट रहा, करनाल में ही युवा हुआ, करनाल में एक व्यापारी पहले बना, करनाल के अंदर ही अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई। वहाँ एक ने लिखा हुआ था, सुनिएगा, वृद्धाश्रम में थे, लिख रखा था, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काए गवाए नूर। जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवाए नूर। ये वृद्धाश्रम में एक व्यक्ति ने लिख के रखा हुआ था कि हमारी संतानों ने यही कुछ किया हमारे साथ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आपको यही कहता हूँ कि कृपा करके आप अगर इज़्ज़त पाना चाहते हो तो इज़्ज़त देना शुरू कर दो। दुनिया लेन देन की मंडी है, इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त मिलेगी, चाहे वो दोस्तों से हो, संतानों से हो, पड़ोसियों से हो, रिश्तेदारों से हो, कहीं भी हो, जो दोगे वही मिलेगा। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।